एनसीबी का कसता शिकंजा, क्वान का धुआंधार धंधा। क्वान का काला व्यापार, टैलेंट के नाम पर नशे का कारोबार। सीईओ ध्रुव बोलेगा, क्वान का काला चिट्ठा खोलेगा। क्वान कंपनी के हिस्सेदार, दिशा सुशांत की मौत के राजदार। क्वान के क्लाइंट की बड़ी बेचैनी, एनसीबी के एक्शन से मची सनसनी। रडार पर कोको पार्टी के मेहमान, सितारों पर अब कसेगा एनसीबी का फंदा। क्वान का ड्रग्स ट्रैप। ठीक सुना आपने, क्वान का ड्रग्स ट्रैप। क्वान एक ऐसी कंपनी जो काम तो टैलेंट मैनेजमेंट का करती है। सिल्वर स्क्रीन का एक से एक बड़ा नायक, एक से एक हसीन नायिका कंपनी के क्लाइंट हैं। लेकिन अब यह कंपनी सवालों के घेरे में है, देश की दो बड़ी जांच एजेंसीज के रडार पर है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी पर आरोप है टैलेंट मैनेजमेंट की आड़ में यह बॉलीवुड को नशे की लत लगा रही है। ड्रग्स की मास्टरमाइंड जया साहा है, दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश, ये सब क्वान से जुड़े हुए हैं। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी ने पूछताछ की है, जिसने क्वान से जुड़े बॉलीवुड सितारों की बेचैनी बढ़ा दी है। क्वान ने कितने कांड किए हैं, क्वान के क्लाइंट कौन कौन से हैं, क्वान के नाम पर कितने कलंक बॉलीवुड में अभी तक सामने आए हैं, रिपोर्ट देखिए। बुरी आदत खुद नहीं लगती, कोई ना कोई होता है जो गंदी बात सिखाता है, और बॉलीवुड को ड्रग्स की लत लगाने वाली कंपनी का नाम है क्वान, जो कहने को तो टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन असली काम बॉलीवुड सितारों को ड्रग्स की सप्लाई करना है। क्वान कंपनी बॉलीवुड के तमाम बड़े बड़े सितारों का टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है। टैलेंट मैनेजमेंट आखिरकार होता क्या है? आखिरकार आपको ये भी समझा दूं किस तरीके से ऐसी कंपनियां जो होती हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं बेसिकली, उनके लिए वह काम करती है, उनके लिए मैनेजर देती हैं ताकि वह पूरी तरीके से अपना काम कर सके। यानी किसी को, अगर आप समझ लीजिए, किसी एक एक्टर को, बड़े एक्टर को अगर कोई मैनेजर चाहिए होता है तो इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उनकी भारी भरकम फीस होती है, और उस मुकाबले एक एग्रीमेंट होता है, और उसके बाद ऐसी कंपनियों के साथ हुआ एग्रीमेंट करने के बाद उन्हें टैलेंट मैनेजमेंट दिया जाता है। सिल्वर स्क्रीन का एक से एक बड़ा नायक, एक से एक हसीन नायिका इस क्वान कंपनी के क्लाइंट हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 45 बड़े सितारे इस कंपनी के संपर्क में हैं। क्वान कंपनी का काम तो है कि वह टैलेंट मैनेजर लोगों को सप्लाई करे, यानी जो जितने बड़े बड़े स्टार हैं उनको टैलेंट मैनेजर दे। लेकिन यह सबसे बड़ा आरोप अब लगने लगा है कि क्या टैलेंट मैनेजर के नाम पर वह बॉलीवुड के तमाम सितारों को ड्रग्स सप्लाई करती है। और यही कारण है कि जिस तरीके से क्वान के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है, और यही कारण है कि ध्रुव से आज पहले दिन एनसीबी ने कई घंटे तो पूछताछ की है, और उस पूछताछ में ध्रुव ने कई सारे बातें बताई भी है। कहीं न कहीं यह साफ होता जा रहा है कि क्वान का जो टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर जो कहा गया है कि टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन कहीं न कहीं वह ड्रग्स के गोरख धंधे में लिप्त है। और यही कारण है कि एनसीबी के राडार पर आ चुके हैं सभी के सभी, और इस पूरे मामले पर एनसीबी आगे की भी जांच पड़ताल तेज की हुई है। बाजीराव की मस्तानी दीपिका इसकी क्लाइंट है, आलिया के सावरिया रणवीर कपूर इसके क्लाइंट हैं, रामचरण तेजा, राणा दग्गुबाती, तमन्ना भाटिया, श्रुति हासन, तापसी पन्नू, अर्जुन रामपाल और फ्रीडा पिंटो, ये सब के सब इसके क्लाइंट हैं। मतलब बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक क्वान की पकड़ है। और अब सवाल इस बात का है कि क्या टैलेंट मैनेजमेंट की आड़ में
कौन बॉलीवुड को नशे की लत लगा रही है? क्वान कंपनी के पास कोई एक दो नहीं, कई सारे ऐसे बड़े स्टार हैं जो उनके साथ काम करते हैं। यानी जो जानकारी हमें पास मिल रही है, एक दो नहीं करीबन 45 जो बड़े फिल्म स्टार हैं यानी ए लिस्टर हैं, वह उसके लिए क्वान कंपनी काम करती है। अगर हम नाम की बात करें, रणबीर कपूर का नाम उसमें है, उसमें जिनेलिया डिसूजा का नाम है, उसमें श्रुति हसन का नाम है, उसमें अगर हम बड़े और एक्टर्स की बात करें तो कई सारे बड़े एक्टर हैं जो लगातार क्वान उनके लिए काम करती है। और यही कारण है कि इस कंपनी के पास एक दो नहीं कई बड़े जो फिल्म स्टार हैं, उसमें से अगर हम साउथ की बात कर लें तो महेश बाबू का नाम आता है, रामचरण तेज का नाम सामने आता है। यानी कई ऐसे बड़े एक्टर हैं जो लगातार जो क्वान कंपनी उसके लिए काम करती है। और यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या सभी के साथ इनका ड्रग कनेक्शन है? हालांकि एनसीबी इस पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यह साफ है कि क्वान कंपनी एक दो नहीं 45 बड़े ए लिस्टर्स जो बॉलीवुड और साउथ के तमाम जो एक्टर एक्ट्रेस सवालों में आ चुकी है। सवालों में क्यों आ चुकी है? क्योंकि क्वान कंपनी का काम है कि तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए वह टैलेंट मैनेजर सप्लाई करे, टैलेंट मैनेजर दे। लेकिन वह इन दिनों विवाद में इसलिए आ चुकी है क्योंकि उसका नाम पूरी तरीके से ड्रग वाले मामले में आ चुका है। और ड्रग कोई ये नहीं कि वह खुद यूज कर रहे हैं, बल्कि ड्रग का जो खेप है वह सप्लाई करते हैं। और इसी वजह से तमाम जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी यानी इस कंपनी से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के नाम तमाम बड़े फिल्मी सितारों से जुड़ चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वो ध्रुव सप्लाई करते हैं, इससे भी कहीं के सामने। क्वान कंपनी तो एनसीबी के राडार पर आई चुकी है और लगातार उनके तमाम लोगों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। उसमें से ध्रुव जो सीईओ है उससे पूछताछ हुई, लेकिन जो करिश्मा जो प्रकाश है जो कि दीपिका की मैनेजर टैलेंट मैनेजर है उससे पूछताछ होने वाली है। लेकिन इस बीच यह साफ है कि जिस तरीके से एनसीबी से गंजा कसा है क्वान पर, उसी तरीके से इस पूरे मामले पर सीबीआई और ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्योंकि यही वो क्वान कंपनी है जिसके जरिए रिया चक्रवर्ती भारी भरकम पैसा कमाया करती थी, यानी हम कहें कि सुशांत को लूटा करती थी। क्योंकि सुशांत के तमाम जो अकाउंट थे उस अकाउंट से इसी क्वान कंपनी में पैसा जाया करता था और उस क्वान कंपनी से पैसा रिया अकाउंट में जाया करता था। यानी जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो आरोप लगा है सुशांत के परिवार द्वारा कि उन्होंने पैसे से लूटा है, वह कहीं की साफ होता जा रहा है कि कहीं न कहीं क्वान कंपनी बहुत बड़ा एक ड्रग मामले में नाम आया है। दूसरी बात, पैसों का लेन देन किस तरीके से वह किया करती थी, हेरा फेरी किया करती थी, वह भी बड़ा मामला सामने। कई बड़े नाम सुन लिए हैं, दीपिका पादुकोण का, श्रद्धा कपूर का, सारा अली खान और इसके अलावा रकुल प्रीत, दिया मिर्जा। लेकिन नाम सिर्फ इतने नहीं हैं। आपको यह लगने लगा होगा कि अभी तक तो बड़ी मछलियों की बात ही हो रही थी, लेकिन यकीन जानिए और भी अभी कई बड़ी मछलियां हैं। बॉलीवुड के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसा प्रोड्यूसर जो साल भर में 10 से 12 फिल्में करता है। ऐसा प्रोड्यूसर जिसके दम पर बॉलीवुड की पूरी इंडस्ट्री चला करती है। ऐसा प्रोड्यूसर जिसके साथ आज नहीं बल्कि दशकों की एक पूरी परंपरा जुड़ी हुई है। और कहा यह जा रहा है इस प्रोड्यूसर की तरफ से जो भी ड्रग्स पार्टी ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, इस पर भी एनसीबी की नजर है। और हाँ, एनसीबी ने कई खुलासे तो किए हैं, कई खुलासे होने बाकी हैं, राज कई हैं, मुंबई से लेकर के गोवा तक, और गोवा के पेट में जो भी राज हैं, कहा यह जा रहा है इसके जरिए भी कई फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस एनसीबी की जद में आएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, कानून के तहत जद में आ चुके हैं। इन चमकते दमकते चेहरों के पास कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच काफी तेज कर दी है। यही वजह है कि वह एक एक करके तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुला रही है जो अब तक शायद हमने अपने नाम सुने नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों के नाम अब जाहिर होने लगे हैं। सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है पूछताछ में वह है दीपिका पादुकोण का। दूसरा सबसे बड़ा नाम सामने आया है उनका नाम है नम्रता शिरोडकर का, वहीं श्रद्धा कपूर का, रकुल प्रीत का, सिमोन खंभाटा का, सारा अली खान का। ऐसे तमाम नाम हैं जो अब खुलकर सामने आ चुके हैं और इन सभी को सम्मन कभी भी भेजा जाएगा। जानकारी हमारे पास मिल रही है कि शुक्रवार तक इन लोगों को सम्मन भेजा जा सकता है, क्योंकि इनके पूरे डायरेक्ट चेक
पूरी एनसीबी को मिल चुके हैं और यही कारण है कि इनके डायरेक्ट लिंक समझ में आ रहा है कि ड्रग के कनेक्शन में किस तरीके से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इतना ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे और बड़े नामों का खुलासा एनसीबी कर सकती है क्योंकि उसके पास तमाम और जानकारियां हासिल हो चुकी हैं और यही कारण है कि लगातार इस एनसीबी ऑफिस में लगातार पूछताछ हो रही है लोगों से। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं और यही कारण है कि एनसीबी उन तमाम जो बॉलीवुड के बड़े ए लिस्टर्स हैं उन सभी लोगों को अब बुलाकर पूछताछ कर रही है और यही कारण है कि जानकारी मिल रही है शुक्रवार तक इन तमाम बड़ी हस्तियों को सम्मन भेजकर उन लोगों को पूछताछ के लिए एनसीबी में बुलाया जाएगा। रिया के बाद एनसीबी का नाम है। जिन नामों के बारे में हमने आपको बताया, इन नामों तक एनसीबी पहुंचेगी कैसे? जानते हैं कहां से? कोको क्लब के कितने कांड हुए हैं, आगे 6 मिनट के बाद हम आपको बताएंगे। नम्रता शिरोडकर ने कितने कांड किए हैं, 7 मिनट के बाद आपको बताएंगे। ये माल कांड का पार्ट 2 क्या है, ये ठीक 10:15 बजे आपको पता चलेगा। 10:25 पर आप जानेंगे कि एनसीबी आज और किन बड़े नामों का खुलासा करने जा रही है। दिया मिर्जा के बाद एक्टर एक्ट्रेसेस में कौन से नाम हैं, दीपिका पादुकोण के कनेक्ट में कितने नाम रहे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम क्यों आ रहा है, आदित्य रॉय कपूर का कनेक्शन क्या है, सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी कोई कनेक्शन है या फिर नहीं, कोट एंड कोट शैल के पीछे की कहानी क्या है, यह भी रात ठीक 10:45 पर 1 घंटे के बाद में हम खोलने जा रहे हैं। आज दिन भर याद रखेंगे आप कि खुलासों वाला दिन है। इंडिया न्यूज एक के बाद एक ड्रग्स कांड में बड़े बड़े खुलासे करेगा, लेकिन